खाने की व्यवस्था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि सबरी अपने सद्गुरु की कुटिया में आकर सवेरे सवेरे सारी सेवा करके चली जाती थी। ब्रह्मचारी लोगों ने देखा कि गुरु महाराज का आश्रम बिल्कुल साफ हो जाता है, बर्तन सब धुल जाता है, ये कौन है? अपने गुरु से मतंग ऋषि से शिष्यों ने कहा कि महाराज, हम लोगों को तो अब सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता, ये कौन, किसको आपने सेवा दे दी है? मतंग ऋषि ने कहा कि तुम लोग खुद पहरा करो, कौन आता है उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। ब्रह्मचारी लोग पहरा किया तो सबरी माता को झाड़ू लगाते हुए पकड़ लिया और ले जाकर के मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम यहाँ सेवा करती है, वे तो सब जानते थे। सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं सज्जनों, अंतर पथगामी अति निहकामी अंतर्यामी है, सद्गुरु महाराज कहते हैं। फिर भी अनजान बन करके मतंग ऋषि सबरी से कहते हैं कि बेटी, तुम सेवा यहां करती है, छोड़ दो सेवा करना। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कहा कि छोटी जाति का है। तो छोटी जाति कैसे चूल्हा और चौका करेगी, कैसे बर्तन धोएगी? तो बेटी, तुम छोड़ दो। सज्जनों, सेवा से वंचित हो जाना तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। माता सबरी मन ही मन सोचने लगी कि अब कैसे मैं सेवा करूंगी। तो उन ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारियों से बहुत विनती की कि कम से कम एक सेवा तो दे सकते हो। ब्रह्मचारी ने कहा कि ठीक है, तुम झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने की सिवा और कुछ मत करना। सबरी झाड़ू लगाती रही, झाड़ू लगाती रही। जो गुरु के आश्रम की सफाई करते हो, उनके हृदय की सफाई होगी या नहीं होगी? एक महात्मा थे, प्रवचन बहुत करते थे। भगवान बुद्ध के समय के जो महात्मा थे, अब प्रवचन करते करते उनके प्रवचन को सुनकर 500 लोग निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भगवान बुद्ध ने देखा ये तो मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके प्रवचन से 500 लोग मुक्त हो गए। भगवान बुद्ध अपने उस शिष्य को बुलाकर एक दिन पूछने लगे। क्या पूछते हैं? कि तुम जो बड़ा बड़ा उपदेश करते हो, वैसे तुम हो? तो भगवान बुद्ध के शिष्य जो थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध के शिष्य ने कहा,
मैं तो आपके हाथ का झाड़ू हूँ, झाड़ू साफ करके गंदा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, झाड़ू साफ करके गंदा हो जाता है, लेकिन जगह को पवित्र और साफ कर देता है। यही बात जब भगवान बुद्ध ने सुना तो तत्काल उस शिष्य को परम निर्वाण को प्राप्त कर दिया, तत्काल मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो गुरु के आश्रम में माता सबरी झाड़ू लगाती थी। भजन भी है, कुटिया में सबरी झाड़ू लगा रहे। देखिए, सेवा छोटी हो और सेवा बड़ी हो, जिसने मन से सेवा किया। हमारे अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महासचिव हमको एक मैसेज लिखे। उन्होंने मैसेज लिखा है कि इस बार महाकुंभ में, महाधिवेशन में जब आपका वक्तव्य होगा तो आपसे हम पहले ही निवेदन कर रहे हैं कि सेवा पर जरूर बोलिए, क्योंकि संत मत में सेवा का बड़ा अभाव है। लोग खा लेते हैं और पत्तल उठाना भी बहुत भारी पड़ जाता है। अपनी सेवा, वैसे तो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन सज्जनों, अगर आप हजारों हजार लोगों की सेवा किया है, हजारों लोगों को खिलाया है, तो परमात्मा ने आपको मौका दिया और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। उस सद्गुरु को आप, उस सद्गुरु की दुहाई दीजिए कि आपके हाथों से इतना पुण्य करवा दिया गया। इसीलिए सेवा बहुत बड़ी चीज है। सद्गुरु महाराज के शिष्य हुए हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, उनके वचन में सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। जिसके अंदर सेवा भाव नहीं, ये जो शास्त्र के प्रसंग को सुनाया जाता है, ये इधर उधर का प्रसंग नहीं है, ये रामचरितमानस का प्रसंग है। और मर्यादा भगवान श्री राम ऋषि मुनियों की सेवा नहीं ली है। क्यों? जो ऋषि मुनि थे माता सबरी से बैर करते थे। छोटी जात की है, सबर जात की है। सबरी जब पंपा सरोवर में जल भरने जाती थी तो ऋषियों ने कहा कि तुम छोटी जात की है, सबर जाति की है, पानी मत भरो। तुम पानी भरेगी तो जल अपवित्र हो जाएगा। सबरी माता को रोक दिया गया। सबरी माता को जब रोक दिया गया तो पंपा सरोवर का जल सड़ गया, उसमें कीड़ा पड़ गया। अब ऋषि लोगों ने देखा कि ये कैसे हो गया। लोगों ने कहा कि उनको रोका ना सबरी माता को, इसीलिए ऐसा हुआ। जाओ कोई कह दो जल भर ले। बोले कौन जाएगा कहने के लिए? कहा नहीं। भगवान श्री राम जब वहां पहुंचे तो सभी ऋषि मुनि आए और बोले प्रभु, पंपा सरोवर का जल सड़ गया है, आप कृपा कर चलिए, उसमें अपना चरण डाल दीजिए, चरण पधरा दीजिए, तो पंपा सरोवर का जल निर्मल हो जाएगा। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात है जो हम पंपा सरोवर में अपना चरण रख दें? लोगों ने कहा कि आपके चरण से ही गंगा जी निकली है, इसीलिए आपका चरण जहां जाएगा, जिस जल में पड़ेगा वो गंगा जल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है चलिए। ऋषि मुनि को साथ लेकर गए और जैसे ही पंपा सरोवर में भगवान ने अपना चरण रखा
जल में जो कीड़ा था सड़ा हुआ था वैसे का वैसे, कोई परिवर्तन नहीं। भगवान राम ने कहा कि एक काम करें, आपकी बात हमने मान लिया, आपकी बात हमने मान लिया, अब हमारी बात आप लोग मान लीजिए। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु वो कौन सी बात है जो हम आपकी बात नहीं मानेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी बात ये है कि एक सबरी माता है, उसको ले आएंगे। अगर वो जल में अपना चरण रखेगी तो जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। मेरी ऐसी आशा है, मैं ऐसा भरोसा करता हूं। अब ऋषि मुनि हार करके भगवान के बातों को मान करके गए, माता सबरी को बुलाकर अनमने ढंग से गए। और माता सबरी जब भगवान के पास आती हैं तो भगवान ने कहा कि माता इसमें आप चरण डाल दीजिए। जैसे ही माता सबरी ने पंपा सरोवर में अपना चरण डाला, चरण रखी, वैसे ही जल कल कल छल छल करते हुए निर्मल हो गया। जल निर्मल हो गया। अब ऋषि मुनि भगवान के मुंह को देखने लगे, बोले हमारा मुंह क्या देखते हैं, ये कोई साधारण नारी नहीं है। ऐसे ही नारी को पाकर भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्ति, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन। और माता सबरी को भगवान उपदेश देते हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भक्ति कहने जा रहा हूं। अब देखिए, पुरुष वर्ग में तो सब लोग बढ़िया से बैठे हैं शांत चित्त होकर, इन माताओं के वर्ग में देखिए कितनी हड़बड़ी लगे, अब उठ करके खड़ी होने लगी। अब इस सत्संग भी करने आई और सत्संग करते करते दूसरे को बाधा भी पहुंचा रही। अरे थोड़ी देर बैठ जाइए, हम ही भी हड़बड़ी लगी है, हमको भी प्रयागराज जाना है। आप लोग तो यही 2-4-10 किलोमीटर जाएंगे और मैं जाऊंगा लगभग 650 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जो भी है। तो इतनी दूर तो आप लोग नहीं जाएंगे कि कोई एरोप्लेन आपको पकड़ना है। खास करके माता लोग आने में जल्दी तो नहीं। अभी एक विदेशी मलेशिया से हरिद्वार आश्रम आए थे, तो उनके साथ एक लेडीज भी आई थी। अब हम लोगों ने कार की व्यवस्था कर दिया था, जहां जहां घूमना है चले जाएगा। तो देखा वो जो आदमी था, मैं पुरुष जो था, वो तो तुरंत तैयार होकर के बाहर आकर के खड़ा हो जाता था। टाइम दिया रहता था ना कि इतनी बजे टैक्सी आएगी, और लेडीज को निकलने में कमरे से कम 15 से 20 मिनट लग जाता था। अब वो आदमी जो है ऊबता था। मैंने पूछा कि व्हाई यू आर सो रेस्टलेस, क्यों इतना मतलब विचलित हो रहे हो? बोले लेडीज प्रॉब्लम। क्या लेडीज प्रॉब्लम है? वो तैयार होते 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 इतना समय ले लेती है, 4 बार 10 बार तो ऐना के पास जाके खड़ी होती कि बिल्कुल सही लगी है कि नहीं लगी। तो यही समस्या है, माताओं में इतनी दिक्कत है। सभी माताओं को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो माता बहुत चंचला है, खड़ी होती है, उठती है, बैठती है, अपने नहीं सुनती है, दूसरे को नहीं सुनने देती है, ये बहुत गड़बड़ बात है। सत्संग में बैठिए शांति से। सत्संग में आप ही लोग केवल बैठे हैं ऐसी बात नहीं है। सत्संग में देवी देवता भी आकर बैठते हैं खाली जगह में। ये आपका जो चलना फिरना है तो सत्संग में दोष कमाना हो गया, क्योंकि देवता देवी कहाँ बैठे हैं आपको पता ही नहीं। इसलिए सत्संग में बैठ करके शांति से सुनिए। और मैं भी शीघ्रता से अपनी वाणी को विराम दूंगा।
बैठिए, शांति से सुनिए। और ये सब बात करने में मैं भी भूल ही जाता हूँ कि कहाँ क्या बोल रहा है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि भगवान की वाणी क्या है? भगवान कहते हैं सावधान सुनो धरो मन माही। इतनी भीड़ तो नहीं ही होगी जब भगवान राम उपदेश कर रहे होंगे, इतनी भीड़ नहीं होगी। फिर भी भगवान कहते हैं कि सावधान सुनो धरो मन माही, सावधानी से सुनिए। तो पहली भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, यानी सत्संग है। और दूसरी भक्ति, जिस प्रसंग को हम आप सुन रहे होते हैं उसको प्रेम से श्रद्धा से सुनिए, श्रद्धा और प्रेम से सुना कीजिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धा होगी तो ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं इतना जो ऊंचा ज्ञान है, इस ज्ञान को सावधानी से सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध गए सत्संग करने के लिए धर्म सभा में, और आसन पर बैठे और उठकर चले गए। अब लोग बहुत हैरान हो गए। बड़े बड़े धर्म सेनापति भगवान बुद्ध के पास गए और पूछा कि तथागत, हे शास्ता, आज आपने धर्मोपदेश नहीं दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सब लोग तो शांत चित्त होकर बैठे थे, लेकिन एक भिक्षु पैर हिला रहा था, इसीलिए मैं धर्म को उपदेश नहीं दिया। एक भिक्षु पैर हिला रहा था। अब सोच सकते हैं कि कितनी सावधानी की जरूरत है। तो जिस प्रसंग को सुनिए सावधानी से, वी आर कॉन्शियस बीइंग and we should listen with consciousness. If you are not aware of the world of sense verses of scriptures, that means you will not get any knowledgeable things. Therefore, I would like to request, whenever you listen, pay your attention. Then you will have such a great knowledge in your life. महापुरुष लोग कहते हैं कि सावधानी से सुनिए और बिल्कुल चैतन्य होकर सुनिए। तो भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में रति यानी प्रेम होना चाहिए, कथा प्रसंगा। अब तीसरी बात कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणा, करई कपट तजिगा। गुरु पद पंकज सेवा, माता सबरी गुरु पद पंकज सेवा, एक झाड़ू लगाकर ऐसे झाड़ू लगाकर उनको सदगति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम,
सज्जनों, मुझे लगता है कि थोड़ा कीर्तन होना था, बाकी सो हो गया। अब ध्यान से फिर सुन लीजिए, समय भी नजदीक हो गया है। सत्संग समापन की ओर है, संपन्नता की ओर है और ज्ञान यज्ञ पूर्णता की ओर है। भगवान श्री राम के उपदेश को हम आप सुन रहे थे। देखिए, महात्मा गांधी की एक बात मुझे अच्छी लगती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक आदमी की अवनति हो जाए तो पूरे संसार की अवनति हो जाती है, एक आदमी की उन्नति हो जाए तो पूरे संसार की उन्नति होती है। लेकिन आध्यात्मिक, यहाँ बिल्कुल तालाब में जैसे जल शांत रहता है, उसमें एक पत्थर जोर से फेंका जाता है तो पूरे तालाब में लहर उठती है। वेव्स, द वाटर वेव्स विल बी देयर, सो मेनी वाटर वेव्स। मुझे लगा कि ऐसा ही हो गया, सब लोग शांत चित्त होकर सुन रहे थे, कोई विशेष बात नहीं हुई। कोई शराबी, जैसा कि आपको मन संचालक महोदय ने कहा कि शराबी कुछ बोल गया, उसी में थोड़ी सी हड़बड़ाहट लोगों में आ गई। तो हम लोगों को बहुत गंभीर होकर, शांत चित्त होकर सत्संग वचनों को सुनना चाहिए और भगवान के उपदेशों को सुनाया जा रहा है। भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्र भक्ति किया है वो बड़े से बड़े संकटों में, बड़े से बड़े बाधाओं में, बड़े से बड़े उलझनों में हिलता नहीं है, डोलता नहीं है। श्रद्धा उनकी हिलती नहीं है, श्रद्धा उनकी डोलती नहीं है। पंडाल में बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग खड़े हो गए और मैं देखा इधर बहुत भक्त लोग बैठे के बैठे रह गए, शांत चित्त होकर। दुनिया गुण दोष से बना हुआ है। दुनिया में गुण भी बहुत है और दोष भी बहुत है। गुणग्राही, जो गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं वो गुण का ग्रहण कर लेते हैं, और जो दुर्गुण ग्राही है वो दुर्गुण को ही ग्रहण करता है।
तो भगवान का बहुत सुंदर उपदेश हम आप सुन रहे थे। कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगा। सुल्तानगंज में एक गुरु महाराज के भक्त थे, श्री गजाधर चौधरी। सुल्तानगंज में ही एक और सज्जन थे, उनका नाम मैं तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि महापुरुषों का आदेश नहीं। तो वे सुल्तानगंज के जो भक्त थे, तथाकथित भक्त थे, जिसको सो कॉल्ड डिवोटी कहा जा सकेगा, गुरु महाराज के पास एक बार वो दर्शन करने गया और आशीर्वाद मांगने गया। महाराज, ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरी फैक्ट्री में रेल डब्बा सीधे आती है। हम लोगों ने भी देखा, उस जमाने में बहुत बड़ा व्यापार था उस सज्जन को, बहुत सुंदर घर भी बनाया था। तब सज्जन जब सदगुरु महाराज के पास पहुंचे तो सदगुरु महाराज से कहते हैं कि आपको कभी मेरे घर में आकर ठहरना होगा। उधर से सुल्तानगंज से जब आप मुंगेर जाते हैं तो कभी ठहरना होगा तो ठहर जाइएगा। ऐसे महात्मा को बोला जाएगा। उसमें इतने बड़े महापुरुष क्या बोले, मेरे घर में ठहरना होगा तो ठहर जाइएगा। उस पूज्य महर्षि संत से भी परमहंसी महाराज गुरु महाराज के समीप थे। सोचने लगे कि आदमी कितना मदांध है, धन का मद है। गुरु महाराज को कहते हैं कि उधर से जब गुजरिएगा तो ठहरना होगा तो ठहर जाइएगा। देखने वाली बात नहीं हो गई। और इसमें कहीं कोई भक्ति है, कहीं कोई विनम्रता है। और फिर कहा, उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने लाखों रुपये लगाकर बड़ा सुंदर घर बनाया है। तो घर की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। संजोग एक बार ऐसा हुआ कि गुरु महाराज मुंगेर से भागलपुर जा रहे थे तो रात हो गई। भक्त लोग, शिष्य लोग, सेवक लोगों ने कहा कि हुजूर, वो जो फलाना बाबू है, धनाढ्य आदमी, वो बहुत बार कहा है कि कभी ठहरना हो तो मेरे घर में ठहर जाइएगा, तो हुजूर उन्हीं के घर में रुका जाए। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, मेरी तो इच्छा नहीं है रुकने की, अब तुम लोगों की इच्छा है तो चलो, तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज सदगुरु महाराज को उनके घर पर ले गए, संवाद भिजवाया। तो धनाढ्य व्यक्ति ने कहा कि मैं तो घर पर नहीं हूं, मेरे नौकर चाकर हैं, तो मैं ही दास को वहां रुका दीजिए। सदगुरु महाराज या साधु महापुरुष नहीं बोले, शब्दों में बड़ा खराश था, लेकिन पूज्य बाबा गुरु महाराज से यह बात नहीं बोले कि मेहदास को रुका दीजिए। सज्जनों,
गुरु महाराज तो उस घर में गए और उस घर में रुके, जागरण रुके, अभी बिछावन नहीं खुला था। उधर से संवाद आया, उस समय वो कोई टेलीकॉम की व्यवस्था थी। उसका मैनेजर ने कहा कि मालिक का समाचार आया हुआ है कि हम तो ऊपर ही मन से कह रहे थे रुकने के लिए, बाबा लोग आ ही गए रुकने के लिए। यह समाचार जब पूज्य संत सेवी जी महाराज को मिला तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने सदगुरु महाराज से कह दिया, गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल। तो सदगुरु महाराज को जब यह बात कहा गया तो सदगुरु महाराज ने पहले ही कहा कि मेरा मन तो नहीं है जाने का, तुम लोगों ने कहा इसीलिए मैं भी आया, मेरा मन तो आने का था नहीं, चलो। और सदगुरु महाराज वहां से चले और जिस दिन से चले उसी दिन से उसका जो व्यापार था वो दिन प्रतिदिन नीचे चला जाता रहा। और आज वो सुंदर सा महल खंडहर बन गया, भूत निवास करता है। तो महापुरुष सज्जनों भाव के भूखे होते, प्रेम के भूखे होते। सुल्तानगंज के ही एक गुरु महाराज के अनन्य भक्त थे, जो गुरु महाराज की आज्ञा को अक्षरशः पालन करते, 100% उनकी आज्ञा को मानते थे। गुरु महाराज की जब जैसी आज्ञा हो जाती थी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु से कोई मान ढूंढे। महर्षि में ही धाम मनियारपुर में कुछ सज्जन गए ध्यानाभ्यास में, और ध्यानाभ्यास में भोजन करके अपनी थाली छोड़ देते, जूठी थाली। कुछ साधु जो व्यवस्था में थे उन्होंने कहा, फलाना बाबू थाली तो उठा लीजिए। बोले, हम तो घर में कभी थाली नहीं उठाए, तो यहाँ क्या उठाएंगे? हम तो कुछ शाही बाबा के मेहमान बन करके आए हैं। कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको यम न्योता दिया हो हमने मेहमान। तो गुरु के घर में मान सम्मान नहीं, वहां जो प्रसाद मिल जाए, थोड़ा मिले ज्यादा मिले, उसको महाप्रसाद समझ करके खा लेना चाहिए। सज्जनों, कभी भी अपने भीतर मान सम्मान का भाव नहीं होना चाहिए। अहम की अग्नि हृदय में कभी नहीं जलने देना चाहिए। अहम अग्नि हृदय जले। गुरु से चाहे मान, गुरु से ही मान चाहता है। तो कबीर साहब कहते हैं, इनको यम न्योता दिया। यमराज who is honor of death, who is deity of death, जो मृत्यु के देवता है यमराज, ऐसे लोगों को न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं, आप हमारे मेहमान हो जाइए। गुरु के घर में क्या मेहमान बनने गए? तो सज्जनों, सदगुरु महाराज के वचन में आया, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो,
सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण, गुरु की सेवा ऐसे नहीं होती है। तो मैं तो सुबह में थोड़ा सा कह ही रहा था कि सदगुरु महाराज दरअसल में कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कुछ दें ही नहीं। श्रद्धा के पुष्प, श्रद्धा की दक्षिणा और श्रद्धा से जो आप अर्पण करते हैं, आपका घर दरअसल में उसी सदगुरु का घर है, ऐसा मानना चाहिए। हम लोग जब किसी के घर में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि किसका घर है, तो लोग कहते हैं कि महाराज ये आप ही का घर है। लोग कहते हैं कि महाराज ये सदगुरु महाराज का घर है। मैं पूछता हूँ कि आपका घर, हम पूछते हैं कि आपका घर नहीं है, बोले नहीं महाराज, हम तो गुरु महाराज के घर में रह रहे हैं। सज्जनों, ऐसा जिसका ऊंचा भाव है, ऐसे भक्त को फिर कर्मों का बंधन नहीं लगता है। जिसका भाव इतना ऊंचा है, सदगुरु महाराज कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कीजिए। वही भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अपान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजि गान। और तब भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप ऐसा है कि इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति तक सगुण साकार की भक्ति है। छठी भक्ति से निर्गुण निराकार की भक्ति है। छठदम शील विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से विरति कैसे होगी? जो जिस व्यक्ति के जीवन में छठदम शील, दमशीलता का साधन है, समशीलता का साधन है। शम, मैं दंत सौ और मौ नहीं कह रहा हूं, दंत सौ और मौ सातवीं भक्ति में, यहाँ शम है। सम का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह करके जो दृष्टि योग करता है। ऐसे ही लोग निर्गुण निराकार की भक्ति में सफल होता है। संत मत का जो सत्संग है इसमें सगुण और निर्गुण दोनों का निरूपण है। इसमें दोनों की उपासना होती है। हम सबों को निर्गुण उपासना और सगुण उपासना दोनों करनी चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे जो सगुण साकार की उपासना नहीं करता है मानो वो दोनों पैर काट करके चलना चाहता है, और जो निर्गुण उपासना नहीं करता है मानो वो सिर काट के जिंदा रहना चाहता है। तो दोनों तरह की उपासना, आज जो नवधा भक्ति का पाठ किया गया, इस पर एक ही दिन में सारी बात कही सुनी नहीं जा सकती है। एक दिन में यह संभव नहीं है। इसीलिए सज्जनों, हम आपको अपने जीवन में सावधानी और सतर्कता के साथ जीवन को जीते हुए, भक्ति करते हुए जीवन को सफल और धन्य करें। मैं मां सरस्वती समिति, युवा समिति के सभी सदस्यों को सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस युवा समिति पर, मां सरस्वती युवा समिति पर भगवत कृपा बनी रहे, सद्गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे।
और इस कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत हैं वे हमारे श्रद्धेय स्वामी कुंदन बाबा हैं। इन पर भी सद्गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आप तमाम आए हुए विद्वज्जन, प्रबुद्धजन, माताएं और बहनें सबों के लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि आप लोगों पर परमात्मा की भगवत कृपा बरसती रहे, सद्गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे। आप तमाम सभी लोगों का, आयोजक गणों का, श्रोताओं का, सभी पर उस परमात्मा की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग शांत चित्त होकर आरती करें और महाप्रसाद जो बन रहा है उस महाप्रसाद को पाकर अपने घर को सकुशल पूर्वक पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए हम लोग शांति बनाए रखें, थोड़ा सा समय ले लूंगा। जो कमेटी हमारे इतना उदारता दिखलाया है, जो सभी का भोजन तैयार करने में लगा हुआ है और सब कोई भोजन करके ही जाएंगे, और उन्हीं कमेटी के द्वारा 2-4 लाइन का एक संबोधन है जो प्रसारण करने के लिए कहा है। आप लोग इत्मीनान से 2-3 मिनट मात्र सुनेंगे। आप लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री